रहीम वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हमारे जो है वो बेसिक पाइथन का एक जो है वो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे बेसिक पाइथन में जिसको हम कवर करने वाले हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे पास ग्राफिक यूज़र इंटरफेस वाला जो पोर्शन है उसे हम आइडियली पर ही परफॉर्म करेंगे। तो आज के लेक्चर के आगे जो है हमारे पास जो है बेसिक का चूँकि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। कुछ जो है वो इसकी स्पेसिफिक चीज़ों को देखेंगे पाइथन की, और उसके अलावा फिर हम डेटा साइंस की तरफ जाएंगे कि हम इसको किस तरह से डेटा साइंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमें जो है वो फाइल्स को डिस्कस करना है। फाइल्स क्या है जनाब? फाइल्स एक ऐसी सीक्वेंस है बाइट्स की जो कि हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में स्टोर करते हैं और उसे जो है वो हम पाइथन में या आइडियली शेल में हम ओपन कर सकते हैं। फाइल्स के हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं जिसे हम ओपन कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फाइल है, स्प्रेडशीट है, बाइनरी फाइल्स है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फाइल्स को जो है वो हम मैनेज करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट की तहत। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें कि हम फाइल के ऊपर प्रोसेसेस कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बेसिक इसके जो प्रोसेस हैं कि आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फाइल्स की बात करें तो ये फाइल्स की जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ जो है वो बहुत सारी हमारी इंक्लूडेड जो चीज़ें हैं पाइथन लाइब्रेरी में वो भी मौजूद हैं। उसको चेक करने के लिए आपके पास एक मॉड्यूल नेम होता है जिसे हम आयो कहते हैं और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया io.text आयो रैपर। ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट आयो रैपर है इसमें से मुझे पता चलेगा जब भी मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी तो मुझे ये पता चलेगा कि जनाब एक्चुअली इसका जो है वो डोमेन क्या है। इसकी डोमेन जो है वो क्लास है और इसके अंदर तमाम जो फाइल्स क्लास वाली हैं वो उनको जो है वो हैंडल करता है। ठीक है। अच्छा, फाइलिंग चूँकि हमारे लिए एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई भी फंक्शन जो है वो इंपोर्ट करें, आप डायरेक्टली फाइल्स के ऊपर अप्लाई होने वाली चीज़ों को रन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है ओपनिंग अ फाइल, कि हम फाइल को ओपन किस तरह से कर सकते हैं। ओपनिंग अ फाइल का हमारे पास जो सिंपल एक स्टेप है वो ये है कि हम ओपन का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ओपन का कीवर्ड है जिसको मैं इस्तेमाल करूँगी किसी भी टेक्स्ट या बाइनरी फाइल के लिए। ठीक है। और ये जो ओपन का मॉड्यूल है ये एक बिल्ट-इन मॉड्यूल है जो कि हम फाइल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी हम ओपन की कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं और स्मॉल पैरेंथेसिस इस्तेमाल करें, इस स्मॉल पैरेंथेसिस में आपको जो है वो अपनी फ़ाइल का नेम मेंशन करना होगा और साथ में उसकी टाइप भी। टाइप का मतलब ये है कि उसकी जो एक्सटेंशन है यानी .exe है, .txt है, व्हाटएवर जो भी उसकी एक्सटेंशन है आप उसे जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब अगर हम फाइल नेम की बात करते हैं तो फाइल को ओपन करने के लिए आपके पास जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो क्या है जनाब? आपका फाइल नेम होना चाहिए जिसमें आप अपनी डायरेक्शंस को मेंशन समटाइम्स करना पड़ता है। लाइक आइडियली कि हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स हैं जिसमें से जो हमारे ओल्डर वर्जन्स हैं उनमें जो है वो आपको पाथ मेंशन करना होता था, जबकि अब जो है वो आपको पाथ मेंशन नहीं करना होता। सही है। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो उसकी जो अगर हम पाथ की बात करते हैं तो पाथ में जिस तरह से हमें पता होता है कि फ़ाइल किस जगह पर मौजूद है हार्ड ड्राइव की मेमोरी में, तो उस जगह को या उस फाइल को हम अपने फ़ोल्डर तक एक्सेस कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है वो अपने फ़ोल्डर तक की एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, पूरा पाथ जो है वो बताना होता है और फिर वहाँ से वो फाइल जो है ओपन होती है। ठीक है। तो ओपन के फंक्शन में आपके पास जो है वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपके पास जो है वो फाइल का नेम होगा, आपके जो है वो ओपन की जो है वो कीवर्ड मौजूद होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको रीड करना है तो आपने R लिखना होगा। राइटिंग मोड के लिए हम W इस्तेमाल करते हैं, अपेंड मोड के लिए हम A, टेक्स्ट मोड के लिए हम T और बाइनरी मोड के लिए हम B इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो है वो मौजूद होती हैं, जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट और रीडिंग वाली जो चीज़ें हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप इसे जो है वो इस्तेमाल करें या आप जो है वो उसे मेंशन करें कि आपने इसे रीड करना है। ठीक है। अब हम अगेन देखते हैं जनाब, जैसे यहाँ पर मेरी एक फ़ाइल है ओपन माई फाइल .txt। मैं अपनी फ़ाइल को जो है जो कि .txt वाली फ़ाइल है उसे मैं ओपन कर रही हूँ। तो जब मैं इस तरह से डायरेक्टली लिखूँगी
ठीक है। तो मुझे बताना होगा कि जनाब मुझे जो है वो रीड करना है, मुझे राइट करना है उस फाइल में या जो भी वॉटेवर, तो मैं इस तरह से जो है वो कॉमा लगाकर इसकी जो एक्सटेंशन है उसको मैं इस्तेमाल करूँगी, यानी कि आपने रीड करना है तो आपको बताना है आर, ठीक है। और इसी तरह से डब्ल्यू मेंशन कर रहा है कि आप इस फाइल के अंदर कुछ राइट अप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप किसी चीज़ को जो है वो ओवरराइट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई न्यू फाइल या न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं अपने जो है वो फाइल ओपनिंग वाले मैकेनिज्म के तहत, पाइथन के अंदर रहते हुए या आइडियली शेल के अंदर रहते हुए। अगर आपको कुछ राइट अप करना होता है तो हम ओपन की कीवर्ड के साथ फाइल का नेम देते हैं और साथ में जो है वो ए मेंशन करते हैं। दैट मीन्स कि आप उसके अंदर अपेंड करना चाह रहे हैं कोई भी चीज़ या कोई भी एडिटिंग आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। विथ और एज स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लोजेस ऑफ फाइल आफ्टर ब्लॉक ऑफ कोड इज़ एक्सिक्यूटेड। तो क्या होता है जनाब, जब भी हम अपनी कोई फाइल को रन करते हैं या उसे जो है वो ओपन करवा रहे होते हैं तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही उस कोड की या उस रिस्पेक्टिव डोमेन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है तो वो ऑफ हो जाता है या वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसके लिए हम सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं, विथ इस्तेमाल करते हैं, विथ ओपन, ठीक है। और फिर आपका जो फाइल है, रिस्पेक्टिव फाइल जो भी है उसका आप नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। और एज एफ, ठीक है। तो ये जो है एफ जो है वो एक्चुअली रेफ़र कर रहा होता है फाइल को। तो यहाँ पर जो है वो हम इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं फाइल के ऊपर यूज़ होने वाली कुछ कॉमन चीज़ें या कुछ कॉमन कमांड्स, जैसे कि यहाँ पर है एफ डॉट रीड लाइन्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपके पास जो है वो सारी चीज़ों की डिटेल है। अगर हम रीड के साथ जो है वो एन इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स के एन जो है वो आपको बताता है कि उसके अंदर जो है वो कैरेक्टर्स मौजूद है, यानी कि स्ट्रिंग डाटा मौजूद है, ठीक है। और उसे जो है वो आपने रीड करना है। अगर आप रीड में सिर्फ जो है वो ब्रैकेट को स्मॉल पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते, दैट मीन्स कि वो रिटर्न करेगा और रीड करेगा और रिटर्न कर देगा आपको जो भी उसके अंदर स्ट्रिंग कैरेक्टर्स मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से रीड लाइन है, इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक लाइन को जो है वो हम रीड कर रहे होते हैं, उसकी जो है वो कैरेक्टर्स को हम इंक्लूड कर रहे होते हैं न्यू लाइन में। बिल्कुल इसी तरह से रीड लाइन में हम एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसे रिटर्न में लिस्ट बना लेते हैं। रीडिंग अ फाइल में हम देखते हैं जनाब किस तरह से जो है वो रीड किया जाता है। विद एवरी ओपन फाइल द सिस्टम एसोसिएट अ कर्सर दैट पॉइंट्स टू द कैरेक्टर इन द फाइल। जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है, ओके गाइस, तो जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो एक कर्सर जो है वो उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। और कर्सर जो है वो नॉर्मली अगर हम बात करें तो फाइल के स्टार्ट वाली जो लाइन होती है उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। फिर जिस तरह से आप उसको रीड करते जाते हैं टिपिकली लाइन बाय लाइन, तो वो उसी तरह से कंसेक्टिव जो है वो सारी चीज़ों में आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अब चूँकि हम डिफरेंट टाइप के रीड ऑपरेशंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, जो हमारा फर्स्ट रीड का स्टेटमेंट है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो हमारा सेकंड रीड का जो है वो स्टेटमेंट है वो सेकेंडली जो है वो रीड होगा। यानी जब तक आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट के तहत जो है वो सारी चीज़ें रीड नहीं हो जाएंगी उस फाइल की, तब तक वो सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाएगा। अब हम कुछ और यूज़फुल फंक्शन देखते हैं फाइल का। सबसे पहले तो है आपके पास एफ नेम का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है वो फाइल का नेम पाया जाता है। ये एक एट्रीब्यूट है, ये कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो फिर हम एफ सीक के अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो एफ सीक का ऑप्शन जो है वो आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने का काम करता है। इसके अलावा इस पोजीशन को हम कंप्यूट करते हैं ऑफसेट वगैरह को ऐड करके या रेफरेंस पॉइंट को ऐड करके। रेफरेंस पॉइंट जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं बिल्कुल ऑफसेट की मेथोडोलॉजी के साथ। ओके गाइस, अब हम देखते हैं इसके ऑफसेट की कहानी। ऑफसेट में जो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, जब हम एफ डॉट सीक का जो है वो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट की जो है वो पोजीशनिंग की जाती है, जिसमें जो है वो 0 से हम स्टार्ट करते हैं ऑफसेट की मेजरमेंट, या हम ये कह लें कि फ़ाइल का जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ से हम लेते हैं
और 1 के आगे फिर जो है वो इस तरह से हम करंट पोजीशंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सेकंड में अगर हम आते हैं तो सेकंड में हम ई ऑफ फाइल यानी एंड ऑफ फाइल से जो है वो हम इसकी सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो दैट मीन्स कि उसमें 0 से ही स्टार्ट होना है, यानी इनिशियली फाइल की फर्स्ट जो लाइन है या स्टार्ट ऑफ जो फाइल है आपका वहाँ से स्टार्ट करना है उसने, ठीक है। अच्छा, एफ डॉट टेल जो है वो आपके पास क्या है जनाब, वो रिटर्न करता है कोई भी इंटीजर जो कि उस करंट पोजीशन पर मौजूद हो। अब हम देखते हैं अपनी एग्जांपल। यहाँ पर जो है वो मैंने एक फ़ाइल बनाई है माई फाइल के नाम से, जो कि एक txt फाइल है, और इसको मैं ओपन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर तो मैं इस्तेमाल करती हूँ ओपन। ओपन के साथ जो है वो मुझे अपने फाइल का नेम विद एक्सटेंशन यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो ये जो है वो मैंने इस तरह से लिखा और इसको जो है वो ओपन किया। तो ओपन करने पर आप देखें यहाँ पर जो है वो ये फ़ाइल मेरी ओपन हुई है, ठीक है। अच्छा, ओपन होने के बाद जब मैं रीड की कमांड चलाऊंगी तो रीड की कमांड का मतलब क्या है कि ये उसको रीड करेगा। अब मैंने फाइल में लिखा वही था ये 4 स्टेटमेंट, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड द लास्ट लाइन। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसके साथ ये आप बैकलैश एन देख सकते हैं, यानी बैकलैश एन को हम इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन के लिए। तो ये उसके साथ जो है वो मुझे पूरी ये फाइल जो है वो इसने रीड कर लिया, यानी पाइथन आईडीई पर आप जो है वो इसको डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। अब चूंकि ये फाइल रीड हो चुकी है तो अगेन अगर मैं इस फाइल की कमांड को रन करूँगी तो ये जो है वो मुझे कुछ भी आउटपुट में नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोग डॉट क्लोज का फंक्शन देख सकते हैं, ठीक है। और फिर साथ में जो है वो प्रिंट का भी फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो जो चीज़ें हमारे पास फाइल में मौजूद होती हैं वो एज इट इज़ आपके पास प्रिंट हो जाती हैं। और फिर जो है वो आप क्लोज का फंक्शन भी इस्तेमाल करते हैं, एफ डॉट क्लोज। इसी तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं अपनी। यहाँ पर हम कुछ और कमांड्स को जो है वो रन कर रहे हैं। एफ डॉट रीड है, रीड के साथ जो है वो हम अपनी जो है वो पॉइंट बता रहे हैं कि एक्चुअली आपने कहाँ से जो है वो रीड करना है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरह से हम चल रहे हैं और फिर हमने इसको क्लोज किया है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर हम रीड लाइन की कमांड इस्तेमाल करते हैं। जब हम रीड लाइन की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो एक एक इंडिविजुअल लाइंस में जो जो चीज़ें हैं यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ होगी। जैसे एफ डॉट रीड लाइन जब मैं फर्स्ट टाइम इनिशियली चलाती हूँ तो मेरे पास पहली लाइन आ जाएगी और साथ में उसके साथ जो है वो बैकलैश एन का भी जो है वो सिंबल मौजूद है। यहाँ पर बैकलैश एन का मतलब है कि आप नेक्स्ट लाइन में जंप कर रहे हैं। फिर जब मैं सेकेंड लाइन पर जाऊँगी तो भी मेरे पास इसी तरह से आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब सारी लाइंस को अगर हम एक साथ जो है वो रीड करने के लिए कमांड इस्तेमाल करें तो रीड लाइंस हम कर देते हैं और जो है वो 2 स्मॉल पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है इसकी, जो कि मैंने अपनी फाइल को ओपन किया है, रीड की कमांड यूज़ की है, सीक की कमांड यूज़ की है, ठीक है। और फिर साथ में जो है वो रीड कर रहे हैं हम पूरी अपनी फाइल को, ठीक है। फिर अगेन हम सीक कर रहे हैं। जब हम सीक करते हैं 3 यानी कि हमारे पास जो है वो कौन सा एलिमेंट मौजूद है, फिर रीड के साथ जो है वो हम आर्ग्यूमेंट पास करके देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे पास जो है वो एफ डॉट टेल की कमांड है, सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आइडियली पर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह अपने लास्ट आइडियली की परफॉर्मेंस में, और उसमें हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट डोमेन है जो कि स्टार्ट होगा वो हम अपनी इसी पाइथन लर्निंग को लीड करके लेकर जाएंगे डेटा साइंस की तरफ, और किस तरह से डेटा सेट्स और डेटा साइंटिस्ट जो है वो डेटा एनालिसिस वगैरह करते हैं, या डेटा के साथ इंटरप्रिटेशन किस तरह से की जाती है और उनकी बेसिक कोडिंग्स क्या होती हैं, और उन सारी चीज़ों को हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो आई होप कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो टिल देन, टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।